नमस्कार, मैं शिव गोविंद द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल गतिमान क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि सब लोग स्वस्थ होंगे। तो आइए बढ़ते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस किसका करेंगे? हम लोग आज का टॉपिक हम लोगों का रहेगा अंकों और संख्याओं के बीच का अंतर व इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो ये अच्छे तरीके से हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। इसके 10 क्वेश्चन भी करेंगे लास्ट में। पहले हम इसका बेसिक समझेंगे कैसे क्या होता है। ठीक है, और जो आदमी पानी से नहाता है वो केवल लिबास बदलता है, और जो आदमी पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। तो आपको इतिहास बदलना है तो आपको पसीने से नहाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर आपको इसकी PDF चाहिए होगी तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जाएंगे और वहाँ पे गतिमान क्लासेस ऐसे टाइप करेंगे, तब आपको गतिमान क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। उसको ज्वाइन कर लेंगे तो आपको वहाँ पे PDF प्रोवाइड होती रहेंगी। ये आपका तरीका रहेगा। क्लियर? फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं आज के मोटिवेशन कोटेशन के साथ। फिर आगे हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आइए बढ़ते हैं। बहुत अच्छा कोटेशन लिखा है, कहता है हीरा बनाया है ईश्वर ने हर किसी को, पर चमकता वही है जो तराशने की हद से गुजरता है। हीरा बनाया है ईश्वर ने हर किसी को, पर चमकता वही है जो तराशने की हद से गुजरता है। अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते हैं तो आप कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। ये बिल्कुल लिखित है। तो आपको कहाँ से गुजरना पड़ेगा? तराशने की हद से गुजरना पड़ेगा, यानी परिश्रम करना पड़ेगा, तभी कुछ संभव है। क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं आज की क्लास में। आज हम लोग चर्चा करेंगे अंक और संख्या की। अंक क्या होता है सबसे पहले पढ़ेंगे। अंक क्या होता है, जैसे हम देख पाते हैं 1 लिखा है ये अंक है, 2 लिखा है अंक है, 3 लिखा है अंक है, 4 लिखा है अंक है, 5 लिखा है अंक है, 6 लिखा है अंक है, 7 लिखा है अंक है, 8 लिखा है अंक है, 9 लिखा है अंक है। लेकिन जैसे ही 10 लिख गया तो क्या ये अंक है? बोले सर अंक नहीं है, इसमें 2 अंक हैं और ये एक संख्या है। तो आपको ये पता हो गया कि जो सिंगल अगर कभी कुछ मिल जाए, कुछ अगर मैथ की लैंग्वेज में कोई सिंगल कुछ मिलता है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये मात्र और मात्र क्या है? अंक है, अंक है। और अगर 2 अंक या 3 अंक या 4 अंक कुछ भी मिल जाए तो वो क्या होगी? आपकी संख्या हो जाएगी। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, अगर 1 दिया जाए, 2 दिया जाए, 3 दिया जाए, 4 दिया जाए, अब आपसे पूछा जाए ये अंक है कि संख्या, तो बोलेंगे सर ये अंक भी है और संख्या भी है। तो प्रत्येक अंक संख्या होते हैं, प्रत्येक अंक संख्या होते हैं, लेकिन प्रत्येक संख्या अंक नहीं होती। ये इसमें अंतर होता है। अंक और संख्या में क्या अंतर होता है कि प्रत्येक अंक संख्या होती है, प्रत्येक अंक संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक संख्या अंक नहीं होता है। 9 तक तो हमारी जो संख्याएं हैं वो ही अंक हैं, तो उसमें तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। लेकिन जैसे ही हम 9 से ऊपर जाते हैं तो हमारे 10 हो जाता है, 11 हो जाता है, 2 अंकों की संख्या बन जाती है वो। और 1 से 9 तक 1 अंक की संख्या रहती है। ठीक है, इस पे हम लोग आज गहनता से अध्ययन करने वाले हैं। कभी कभी जैसे UPSI वगैरह का एग्ज़ाम हम लोग दे रहे होते हैं तो पूछ देता है बताइए 1 से 73 तक की पेज संख्या लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी, कितने अंक आवश्यक होंगे, इस पर चर्चा होगी। तो ध्यान रखेंगे, ध्यान से समझेंगे। अगर कभी दिया जाए ऐसे संख्या दे दी गई 1 2 3 4 5 तक दे दी गई, आपसे पूछा गया इसमें कितने डिजिट है, तो आप बोलेंगे सर 5 डिजिट हैं। जैसे दिया गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, तो कितने हैं डिजिट? 9 डिजिट हैं। जैसे ही हम 10 तक लिख गए तो हमने देखा कि 10 डिजिट होने चाहिए, लेकिन हैं 11 डिजिट। हमने देखा 9 तक तो हमारे सिंगल होते हैं, तो सिंगल में 9 काउंट हो गया। लेकिन जैसे ही 10 हमने लिखा, 10 लिखने का मतलब है 2 डिजिट, तो 9 में 2 जोड़ा तो कितना हो गया? 11 डिजिट हो गया। इसी तरीके से 9 तक तो हम लोग सिंगल जा रहे थे, फिर 10 11 12 13 4 संख्याएं लिखी। 4 संख्या में अब 2 2 अंक आ गए, तो 8 अंक ये हो गए, 9 8 17 डिजिट इसमें हो गया। तो ऐसे आप समझ जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं।
अगर कभी बात करता है कि एक डिजिट की कितनी संख्याएं होती हैं, तो एक डिजिट की 9 संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं? 9 संख्याएं होती हैं। 2 डिजिट की कितनी होती हैं? बोले सर 1 से लेकर के 10 से लेकर के 99 तक जो संख्याएं होती हैं वो 2 डिजिट की होती हैं। 2 डिजिट की संख्या निकलेंगी कैसे? 1 से 99 तक हम लोग गए तो उसमें 9 संख्याएं जो थी वो 1 डिजिट की थी, वो हमने घटा दिया तो कितने बचे? 90 संख्याएं ऐसी होती हैं जो 2 डिजिट की होती हैं। 3 डिजिट की कितनी संख्याएं होती हैं? तो 3 डिजिट की 900 संख्याएं होती हैं। ठीक है, ये कैसे निकाल पाएंगे? अगर कभी आपसे कह दे कि 1 डिजिट की कितनी संख्याएं होंगी, तो 9 और 1 डिजिट की पूछा है तो 10, जितने डिजिट की पूछा जाए उससे एक कम पावर लगा देते हैं। तो 1 डिजिट की पूछा गया तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 0 यानी 9 हो जाएगा। 2 डिजिट की पूछा गया, 2 डिजिट की पूछा गया तो 9 गुणा 10 की पावर 1। 10 की पावर क्या लगेगा? जितने डिजिट की पूछी जाए उससे एक कम। 3 डिजिट की पूछी गई तो 9 गुणा 10 की पावर 2। 4 डिजिट की अगर पूछी जाए तो क्या हो जाएगा? 9 गुणा 4 डिजिट की पूछा गया तो 10 की पावर 3 यानी 9000 संख्याएं 4 डिजिट की हो जाएंगी। इस टाइप से आपसे चाहे जितने डिजिट की पूछ ले, अगर कभी पूछ ले 99 डिजिट, अगर कभी पूछ ले कि 99 डिजिट की कितनी संख्याएं होंगी, तो होंगी 9 गुणा 9 तो गुणा में रहेगा 10 गुणा 99 98 हो जाएगा इसकी पावर। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो कैसे निकालेंगे? अगर संख्या की बात कर देगा कि इतने डिजिट की कितनी संख्याएं होती हैं, तो आप 9 का गुणा करा के 10 की पावर वो लगाएंगे जितने डिजिट होंगे उससे एक कम पावर लगेगी और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देख पा रहे हैं कि एक डिजिट की 9 संख्याएं होती हैं। 9 संख्याएं होती हैं एक डिजिट की, तो कितने हो गए डिजिट? 9 डिजिट हो गए। 2 डिजिट की 90 संख्याएं होती हैं, तो 90 संख्याएं होती हैं 2 डिजिट की, तो इसमें कितने डिजिट हो गए? 180 डिजिट हो गए। अगर 3 डिजिट की बात करें तो 900 संख्याएं होती हैं। 900 में 3 का गुणा कराएंगे तो 2700 डिजिट आ गए। क्लियर? तो ऐसे आप निकाल लेंगे। अब कभी आपसे कोई कह दे 1 से 99 तक, 1 से 99 तक कितने डिजिट होते हैं, तो आप ये देख पा रहे हैं 1 से 9 तक 9 हुए और 2 डिजिट यानी 99 100 मतलब 99 तक कितने हो गए? 180 डिजिट हो गए। तो 1 से 99 तक कितने? 9 और 180 यानी 189 डिजिट। तो ये जो आपको डाटा दिया गया ये वाला, ये आपको याद करने वाला डाटा है। आपको इसको याद कर लेना है। क्या याद करना है? कि 1 से लेकर के अगर 99 तक की संख्याएं होंगी तो 189 डिजिट होंगे। 1 से लेकर के 999 तक संख्याएं होंगी तो 2889 डिजिट होंगे। 1 से लेकर के 9999 तक संख्याएं होंगी तो 38889 डिजिट होंगे। ये आपको ध्यान रखना होगा। ये इसका सिंपल सा तरीका था। अब हम लोग देखेंगे इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं, वो देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन नॉर्मल से लेकर के हम हाई लेवल तक धीरे धीरे बढ़ेंगे। लिखा है 1 2 3 4 डैश 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 7 डिजिट तक, मतलब लास्ट में 7 डिजिट हैं। अगर पूरे डिजिट काउंट कर लिए जाएं तो लास्ट में हमको कितना मिलता है कि इस पूरी संख्या जो लिखी है उसमें 7 डिजिट हैं और क्रम से संख्या दी गई है, कोई दिक्कत नहीं। तो 7 डिजिट कह रहा है, लास्ट के 2 डिजिट बताओ। तो 7 तक दिया गया है, तो 7 तक दिया गया है तो 7 डिजिट तक तो कोई दिक्कत नहीं, 6 7 लास्ट में रहेगा। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते 1 2 3 4 5 6 7 हो गए पूरे 7 डिजिट। हो गए कि नहीं हो गए? और लास्ट के 2 नंबर कितना हो गया? 67 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। कह रहा है कि 1 2 3 4 डैश 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 11 डिजिट तक। कितने डिजिट तक? 11 डिजिट तक। आपको ये पता है कि जो एक अंक की संख्या होती है, कितने अंक की? एक अंक की जो संख्या होती हैं, एक डिजिट की जो संख्या होती हैं वो कितनी होती हैं? 9 होती हैं। तो 9 डिजिट तो यहाँ से चले गए। आप कितने बचे? बोले सर 2 बचे। अब जो आगे वाली संख्या होगी वो 2 डिजिट की हो जाएगी। तो 2 डिजिट की होगी तो 2 डिजिट हमारे पास बचे, 2 का भाग करा देंगे तो एक संख्या और आ जाएगी। एक संख्या और आ जाएगी तो 9 तो पहले संख्या हो गई, एक और आ गया तो कितना हो गया? बोले सर 10 हो गया। तो लास्ट में क्या आएगा? 10 आएगा। 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं। अब कह रहा है 1 2 3 4 43 डिजिट तक हमको देखना है। हमको ये पता है कि जो 1 डिजिट की कितनी संख्याएं होती हैं? 9 संख्याएं होती हैं। ठीक है,
और उसमें 9 एक एक डिजिट होता है तो 9 डिजिट हो गया। तो 43 में 9 घटा दिया, ठीक है। 43 में क्या कर दिया हमने, 9 घटा दिया। तो 9 घटाया तो कितना बचा, अब 2 डिजिट वाले बचेंगे। 9 घटाया तो कितना बचा, 34 बचा। तो 34 डिजिट हमारे पास बचे। तो संख्या निकालने के लिए इसमें क्या करेंगे, 2 का भाग करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। इसके हो गए 17 और पहले 9 थी तो 9 17 9 कितना हो जाएगा, 17 9 हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो लास्ट में 26 रहेगा, उसके पहले 25 रहेगा, ऐसे रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ऐसे आप लोग निकाल लेंगे। और 1 से 99 तक कितने डिजिट, 189। और 1 से लेकर के 999 तक कितने डिजिट, 2889। 1 से लेकर के 9999 तक कितने डिजिट, 38,889। ये आपको ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है 1 2 3 4 डैश 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 130 डिजिट तक। ध्यान रखेंगे, एक डिजिट की कितनी संख्याएं, 9 संख्याएं। बोले बिल्कुल। 2 डिजिट की हमारे पास 2 डिजिट होते कितने, 180 होते हैं। अब हमारे पास डिजिट बचे कितने, इसमें 9 घटा दिया तो कितने बचे, 121 बचे। बोले सर 121 बच्चा, तो अब इसमें क्या करेंगे, 2 का भाग कराएंगे तो क्या आएगा, 60। तो पेवर संख्याएं आ गई, 1/2 आ गया। बोले सर 9 6 तो 69 हो जाएगा। लेकिन सर हम ये नहीं समझ पाए कि 1/2 का मतलब क्या है। हम बता रहे हैं कि जो संख्या होती है उसमें 2 डिजिट होते हैं, ठीक है। तो उसका एक डिजिट हमको लेना है। तो 69 के बाद क्या आएगा, 70 आएगा। तो उसका एक डिजिट ले लेंगे यानी 7 ले लेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 97 हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं। आगे कह रहा है 1 2 3 4 डैश 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 192 डिजिट तक। कितने डिजिट तक, 192 डिजिट तक। आप ये जानते हैं कि एक डिजिट, आपको ये पता है, क्या पता है कि हमको ये पता है कि 1 से लेकर के 99 तक हमारे पास कितने डिजिट होते हैं, 189 डिजिट होते हैं कि नहीं। तो 1 से 99 तक कवर हो गई संख्याएं और 189 डिजिट थे वो हमने घटा दिए। तो बचा कितना, 3 बचा। अब इसके बाद जब 99 के बाद आगे बढ़ते हैं तो कितने डिजिट की संख्या होती है, 3 डिजिट के। तो 3 का भाग करा दिया तो एक संख्या और रहेगी। तो 99 + 1 यानी लास्ट का क्या रहेगा, 100 रहेगा। 100 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे ही हमको पता है 1 से 99 तक 189। तो 189 हमने घटा दिया, 99 संख्याएं हो गई। कितना बचा, बोले सर इसमें तो बचा 4। तो हमने कहा ठीक है 99 में 1 जोड़ दो, ठीक है, तो 100 हो जाएगा। फिर उसके बाद एक अंक और बचेगा तो एक और ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो यानी 100 फिर 1, ये आपका लास्ट में रहने वाला है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे ऐसे ही दिया गया है कि 1 2 3 4 डैश 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 289 डिजिट तक। तो हमें ये पता है 189 तो हमारा 99 तक कवर हो जाएगा। बोले बिल्कुल। तो 99 तक हमारा कवर हो जाएगा। तो अब हमारे पास संख्याएं कितनी बची, 0 90। हमारे पास 90 डिजिट बचे। अब कितने कितने डिजिट के होंगे, 3 डिजिट के होंगे। तो कितनी संख्याएं हो जाएंगी, 30 हो जाएंगी। तो 99 में 30 जोड़ेंगे, कितना आएगा, बोले सर 129 आएगा। तो हमारा लास्ट में कितना हो जाएगा, 29 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम अंक 129 रहेगा। आगे बढ़ जाते हैं। आगे जो क्वेश्चन है दिया गया है 1 2 3 4 डैश 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 2989 डिजिट तक। कितने डिजिट तक, 2989 डिजिट तक। तो हमने याद कर रखा है क्या, 1 से लेकर के 999 तक हमारे पास डिजिट कितने होते हैं, 2889 होते हैं कि नहीं। तो 2989 में हम जब 2889 को घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, बोले सर 100 बचेगा। 100 बचेगा। अब आपको पता है कि 999 से जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे तो हमें 4 अंकों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 100 डिजिट बचे तो 4 का भाग करा देंगे, कितनी संख्याएं बन गई, बोले सर 25 बन गई। तो 999 में हम 25 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 1024 आ जाएगा। यही आपका
लास्ट वाली संख्या 1024 रहेगी और हमको लास्ट के 2 डिजिट बताने हैं, तो लास्ट का 2 डिजिट 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन आपको ये सब जो याद करने वाले पॉइंट हैं ये याद करने पड़ेंगे, बिना याद किए कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है 1 2 3 4 डैश 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 52,620 डिजिट तक। हाय राम, बहुत लंबा क्वेश्चन है। आपको हमने याद कराया क्या, 1 से लेकर के 9,999 तक हमारे पास डिजिट कितने, 38,889। ठीक है, 38,889। तो हमने जब 52,620 में जो हमारे डिजिट कवर हो गए 38,889, इनको घटाया तो हमको प्राप्त हुए 13,731 डिजिट। क्या प्राप्त हुए? 13,731 डिजिट प्राप्त हुए। हमारी संख्या 9,999 तक 4 अंकों की संख्या कवर हो गई। तो अब आगे जब संख्याएं बढ़ेंगी कितने अंकों की रहेंगी? 5 अंकों की रहेंगी। तो जब 5 का इसमें भाग कराया तो कितना आया? 2746, और एक और बच गया तो मतलब 1/5, यानी जो 2746 के पास संख्या आएगी उसका 5 अंकों की आगे वाली संख्या होगी, उसका 1 अंक हम लेंगे और 4 अंक छोड़ देंगे। ठीक है, तो 9,999 में 2746 को जोड़ा तो कितना आया? 127451 आया। ठीक है, 1274 12,745 आ गया। कितना आ गया? 12,745 आ गया। और ये जो 1/5 आ रहा था इसका 1 हमने और ले लिया, तो हमारा लास्ट में कितना आ गया? 51 आ गया। 51 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं। जैसे यूपीएसआई वगैरह में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहता है 1 से लेकर के 572 तक की संख्याएं लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी? ध्यान से समझेंगे। हमको पता है 1 से लेकर के 99 तक हमारे पास डिजिट कितने होते हैं? बोले सर 189 डिजिट हमारे 99 तक कवर हो गए। संख्याएं कितनी थीं? बोले सर 572 थीं। तो हमने कहा 572 में आप क्या करें? 99 घटा दें। क्या करें? 99 आप घटा दें। तो 99 आपने घटाया तो 12 में 9 गया तो कितना बचा? 9 3 12। ठीक है, ये 6 बचा, 9 7 16, 73 बचा। कितना बचा? 73। 473 बचा। कितना बचा? 473 बचा। अब जो 473 संख्याएं आपकी बची, 473 जो आपकी संख्याएं बची वो क्या होंगी? बोले सर वो 3-3 अंकों की रही होंगी। कितने अंकों की रही होंगी? 3-3 अंकों की रही होंगी। तो 3 त्रिका 9, 3 सत्ते 21 की 1, 3 चौको 12, 13 14, 1419 ये, 189 ये। ठीक है, दोनों को जोड़ लेंगे तो 9 9 18, 8 1 9, 9 1 10, 4 1 5, 5 1 6, 1608 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 1 से लेकर के 572 तक की संख्याएं लिखने के लिए हमें 1608 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। ये आप ध्यान रखेंगे। आशा करता हूं कि आपको ये चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। अगर आपको बेहतर तरीके से नहीं समझ में आई हैं तो आप वीडियो को 2-3 बार देखेंगे, तब चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर होंगी।